नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, आप भी लगातार ये खबरें सुन रहे होंगे कि लोकसभा इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने के बाद अजीत पवार की एनसीपी पर लगातार हमला हो रहा है, जवाबी हमला। और जवाबी हमला इस तरीके से कि आरोपों का हमला और किस तरीके से प्रदर्शन खराब रहा उसके लिए अजीत पवार की पार्टी को जिम्मेदार ठहराना, कभी एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से ये कहना कि उन्हें कैंपेन में उतना सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर आरएसएस की जो पत्रिका है वहां से ये कह देना कि अजीत पवार के साथ गठबंधन की क्या जरूरत थी जब एकनाथ शिंदे के साथ ऑलरेडी बहुमत था। कई सारे बातें कह देना। उसके बाद बीजेपी के भी कुछ नेताओं की दबी दबी जुबान से ये सुनना कि अजीत पवार की वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे कई सारी बातें निकल के सामने आई हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे लगातार कि महाराष्ट्र की राजनीति में मंथन के दौरान और जो तमाम इंटरव्यूज हो रहे हैं, बाइट आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ निकल के रिएक्शन आते रहते हैं। अब इन सबके बीच जो अजीत पवार की जो एनसीपी है, उनके एक नेता हैं, उनके एक बयान से जो है खबर फिर से एक बड़ी खबर जो है वो बन गई है। वो क्या खबर है मैं आपको बताता हूँ। अजीत पवार की एनसीपी के जो एक नेता हैं, इनका नाम है अमोल मितकारी। अमोल मितकारी ने ये कहा है कि इस तरीके से अजीत पवार पर लगातार हमला हो रहा है, जो एनसीपी पर लगातार जो आरोपों का हमला हो रहा है कि उनकी वजह से महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन में जो है वो खराब प्रदर्शन हुआ। इसी तरीके के अगर आरोप जो है वो लगते रहे तो जल्द ही जो है कुछ अलग स्टैंड के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात जो है अमोल मितकारी ने कही है। अजीत पवार के एनसीपी के नेता हैं वो। अलग स्टैंड से मतलब कई सारे आयाम निकाले जा रहे हैं। क्या वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे? क्या वो विधानसभा चुनाव में जो है वो अलग खड़े होकर के लड़ेंगे? कई सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। एक अलग स्टैंड सोचने का मतलब कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है। और ये बात इसलिए कही है क्योंकि लगातार जब से 4 जून को रिजल्ट आया है, लगातार अजीत पवार पे उनके सहयोगी दल ही जो है वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं और तमाम नेता जो है आरोप लगा रहे हैं कि खराब प्रदर्शन हुआ। अब कई सारे एनसीपी के नेता हैं, जो खबरें हम सुनकर रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही है, उनका कुछ इस तरीके से भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ जो नाराजगी थी महाराष्ट्र में, उसकी वजह से अजीत पवार की एनसीपी को भी नुकसान हुआ। तो इस तरीके की भी बातें अब निकल कर सामने आने लगी हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं हिंदुस्तान में, जहाँ पे ऑनलाइन ये खबर आई थी एक जगह। वहां पर मैंने देखा कि कई सारे और भी जो है रिपोर्ट्स आई थी, जहाँ बातें कुछ लिखी थी। जिस तरीके से कि अभी ये खबर आई है, जो मैं आपको बता रहा था कि जो बीजेपी को लेकर के जो नाराजगी थी, उसकी वजह से जो बात जो बुगाहट है वो ये है कि अजीत पवार की एनसीपी को भी जो है नुकसान झेलना पड़ा। और उसके बाद जो 400 पार का जो नरेशन सेट किया गया, कई सारे अजीत पवार के एनसीपी के नेता ऐसा भी कह रहे हैं कि वो जो नैरेटिव सेट किया गया था, वो तो भाजपा के नेता ही कह रहे थे कि अब की बार 400 पार और संविधान बदलने की बात हो रही थी, तो इसकी वजह से भी नुकसान जो है वो झेलना पड़ गया। ये भी हो सकता है। तो ऐसी कई सारी बातें अब अजीत पवार के एनसीपी के नेता भी कहते नजर आ रहे हैं। तो क्या अब जो जिस तरीके से बात हो रही थी कि सब कुछ ठीक है, हालांकि सुनील तटकरे जो अजीत पवार के एनसीपी के नेता, उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं से बात हुई है और गठबंधन में सब कुछ ठीक है। ये बात सुनील तटकरे कह रहे हैं। सुनील तटकरे वही सुनील तटकरे हैं जो कि एक सीट जो है वो जीत करके अजीत पवार की पार्टी एनसीपी आई है, और वो सुनील तटकरे हैं जो कि लोकसभा चुनाव में एक सीट जीत करके आए हैं। तो ऐसे में जब ऑलरेडी इतनी सारी बातें चल रही हैं, और हमने आपको पहले ही बताया कि महायुति में जब से रिजल्ट आया है, एनडीए गठबंधन जो महायुति है, तब से कोई ना कोई नेता कुछ ना कुछ लगातार जो है वो बोल रहा है, जिसकी वजह से बार बार ऐसा लगता है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और ऐसे में विधानसभा जो है वो भी अब सर पर है, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। और हमने आपको बताया कि कैसे बीजेपी में जो मुंबई में है, वो आला नेताओं की, शीर्ष नेताओं की जो है वो बैठक हो रही है, 5-5 घंटे मीटिंग चल रही है। रणनीति रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। कौन से 10 चेहरे होंगे पहले उस पर चर्चा हो रहा है कि कैसे उनको खड़ा किया जाए, क्या क्या उनमें विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो है वो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इन बातों का भी ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से लगातार जो बड़े नेता हैं वो कुछ ना कुछ बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते ही रह रहे हैं। जैसे कि रामदास कदम की मैंने जिक्र किया था बहुत पहले भी कि रामदास कदम ने भी जो है बीजेपी को ये कहा था कि सीटों के बंटवारे में देरी हुई थी बीजेपी की वजह से, नहीं तो हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। ये सब भी बातें सामने आई हैं। अब जो ये मैं आपको जो खबरें बता रहा हूँ, इस सब खबरों में जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद तो चलिए आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, पर मसला जो है वो थोड़ा सा और बिगड़ा जब आरएसएस की पत्रिका में जब अजीत पवार के बारे में आया।
अब उसके बाद से अजित पवार का गुट जो है, जो एनसीपी, हालांकि शीर्ष के जो तमाम नेता है वो तो कह रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता निकल के सामने जब आके इस तरह से बोलता है तो लगता है कि कुछ नेताओं में असंतोष भी है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैंने बताया अमोल मितकारी, जिन्होंने साफ किया है कि अजित पवार को अगर ऐसे ही टारगेट किया जाता रहा, उनकी पार्टी को ऐसे ही टारगेट किया जाता रहा, तो उन्हें स्टैंड से हटकर अलग कुछ सोचना पड़ सकता है। तो ये अपने आप में एक ताज़ा बयान जो है वो निकल कर सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि अजित पवार के साथ जब से लोकसभा के रिजल्ट आए हैं, लगातार चीजें जो है वो ठीक नहीं चल रही। जैसे कि उन्होंने पहले बारामती में जो है उनको जीत का पूरा विश्वास था और वहां पर वो सुनेत्रा पवार अपने खुद की पत्नी को उन्होंने खड़ा किया था। उसके बाद वो बारामती में हार गई सुप्रिया सुले के खिलाफ। उसके बाद फिर उनके साख को भी थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि सभी ये मान रहे थे कि अजित पवार वो सीट लेकर के आएंगे और ऐसा हुआ नहीं। उसका भी छगन भुजबल वाला मामला सामने आया कि उन्हें नासिक सीट से लड़ना था लेकिन सीट नहीं दी गई। फिर उन्हें जो है वो राज्यसभा जो बात हो रही थी कि वहां पे जाना था, लेकिन वहां उनका नाम हटा करके फिर सुनेत्रा पवार का नाम आगे कर दिया गया, जिससे कुछ नेताओं में असंतोष जो है वो खबरें हैं कि ऐसी आई। छगन भुजबल भी बीच में नाराज चल रहे थे, खबरें आई। हालांकि छगन भुजबल ने मीडिया के सामने आकर ये बात कही कि वो नाराज नहीं है, बट हाँ उनकी भी इच्छा थी कि वो राज्यसभा में जो है नामांकन करे। तो ये तमाम बातें हुई हैं। अब इसके बाद फिर खबरें आने लगी कि जो पार्टी के और कई शीर्ष नेता हैं जैसे प्रफुल्ल पटेल को लेकर के कि उन्हें जो बीजेपी है वहां से उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। फिर अजित पवार को सामने आके कहना पड़ा कि हम ये अस्वीकार करते हैं, प्रफुल्ल पटेल के लिए हम राज्य मंत्री का पद नहीं दे सकते क्योंकि वो कैबिनेट में रहे हैं। तो कई सारे ऐसी बातें हैं जो अजित पवार के बिहाफ से देखा जाए तो अच्छी नहीं घटी हैं। अब ऐसे में 80 से 90 सीटें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा छगन भुजबल बोल रहे हैं, तो क्या उनको 80 से 90 सीटें जो है विधानसभा चुनाव में मिलने वाली हैं? तो कई सारी ऐसी बड़ी खबरें हैं जो जो इशारा कर रही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आएगा कुछ ना कुछ बड़ा होते दिखाई देगा। तो क्या इस बार के ऐसी भी आशंका है कि महायुति की जो गठबंधन है उसमें क्या सिर्फ आने वाले समय में बीजेपी और एकनाथ शिंदे रह जाएंगे? क्या अजित पवार कुछ अलग हटकर सोच रहे हैं? क्योंकि उनके जिस तरह से नेता के जो उनके पार्टी के नेता हैं, उनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। अब ऐसे में अगर 80 से 90 सीटें छगन भुजबल मांग रहे हैं और ये तीसरी बार ऐसा होगा जब छगन भुजबल अगर 80 से 90 सीटें नहीं मिलती हैं, तो छगन भुजबल की इच्छा के विरुद्ध जो है कुछ ऐसा डिसीजन फिर से आएगा। ना पहले उन्हें नासिक से लोकसभा सीट मिली, फिर उनकी भी इच्छा थी कि राज्यसभा सीट के लिए राज्यसभा जो है उनके लिए वो नामांकन करे, वो भी नहीं हुआ। अब 80 से 90 सीट जो है विधानसभा चुनाव में छगन भुजबल वो कह चुके हैं कि एनसीपी को मिलना चाहिए। अब अगर वो भी नहीं मिलता है तो क्या छगन भुजबल जो है वो कुछ बड़ा स्टेप उठा सकते हैं? इसको लेके भी आशंका है, क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में, हालांकि यूबीटी ग्रुप की तरफ से कुछ नेताओं ने इस बात से इनकार किया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी को जो तमाम अभी घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए इतना जरूर है कि अजित पवार की पार्टी से कुछ न कुछ ऐसी सुबगार कुछ न कुछ बड़ा सुनाई पड़ सकता है, कुछ न कुछ नया जो है समीकरण देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ बदलता है या क्या कुछ बनता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटूंगा तो बात करूंगा किसी और बड़ी खबर पर या किसी और बनते बिगड़ते समीकरण पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। you